अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल लाइव आया था मैं और कल न्यूज़ पोर्टल की आपसे बात की थी और कल एक दो पोस्ट भी शेयर की थी मैंने, आज भी शेयर की है। हालांकि प्रशासन से कुछ किसी डिपार्टमेंट से मेरे पास फ़ोन भी आया है और फ़ोन पे उन्होंने बात भी बताई है, तो वो बात आपसे शुरू करूं उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ें। जितने भाई ऑनलाइन हैं, देख रहे हैं, वो जुड़ते रहें और औरों को भी जोड़ते रहें, शेयर करते रहें। जो जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहें। जो 3-4 दिन पहले संडे को परसों मुसलमानों के बुरखे फाड़ने की बात की गई थी, उसको लेकर मैंने कल भी पोस्ट डाली थी, आज भी पोस्ट डाली थी। उसको लेके उस मैटर पर ही आपसे बात करनी है और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें, अपने भाइयों को जोड़ें, बीकानेर के सभी भाइयों को, साथियों को जोड़ें, बीकानेर के आसपास के साथियों को भी जोड़ें, शेयर करते रहें। उसमें मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूं और ज़रूरी इतला है, ऐलान है, वो भी करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको बहरहाल मालूम है कि एक समुदाय विशेष क्या, मुस्लिम समाज, मैं खुला बोलना चाहूँगा, मुस्लिम समाज पे जिस तरीके से बीट नोक वाले मामले में अंगुलियां उठाई गई हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। लव जिहाद का मुद्दा उठाया गया, फर्जी लव जिहाद का। पहले हम अखबारों में पढ़ते थे, सोशल मीडिया में देखते थे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके से का माहौल चल रहा है और लव जिहाद कहकर काफ़ी लोगों को मारा जा चुका है और झूठी FIR भी लॉन्च कराई जा चुकी है। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है। तो राजस्थान में हुआ, ये बड़ा ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। और राजस्थान के में भी बीकानेर के अंदर हुआ, ये तो आउट ऑफ समझ है, कहते हैं ना, आउट ऑफ समझ है, ठीक है ना, समझ से परे है कि बीकानेर के अंदर इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। एक लड़का एक लड़की के साथ रहना चाहता है, लड़की लड़के के साथ रहना चाहती है, भारत का संविधान उन्हें इजाज़त देता है। हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को, जो माँ 9 महीने पेट में रखती है, जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लालन पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं उनका, और एक दिन चंद महीनों के मोहब्बत के लिए 18-20 साल की मोहब्बत को ठुकरा के भाग जाते हैं, चले जाते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। मैं हर धर्म के लोगों के साथ में, जिसके साथ में ये घटनाएं हुई है, मैं उनसे सहानुभूति और सांत्वना व्यक्त करता हूं। तो ये बड़ी ही घटिया बात है, निम्न स्तर की बात है। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो, इस तरीके से काम ना करें। रजामंदी से, अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करें। खैर, कोई बात नहीं, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ये दौर कब रुके, और मैं अल्लाह से भी दुआ करूँगा कि ये माहौल रोके। अल्लाह से मेरी कोशिश तौर पे दुआ रहेगी। दूसरी बात, ये जो बीट नोक वाला मामला हुआ, कोलायत वाला, अब ये माया जाल, पता नहीं, एक चक्कर यूँ सा फंसा हुआ है, कोई किसी पे मुकदमा करवा रहा है, कोई किसी पे मुकदमा करवा रहा है। कल भी एक मुकदमा हुआ है, आज अखबार के अंदर भी आई है, दुष्कर्म का मामला हुआ। खैर, पुलिस जांच करेगी, अन्वेषण करेगी, अनुसंधान करेगी, धाराएं तय होगी, जुर्म तय होगा, चार्ज तय होगा, मुकदमा चलेगा। खैर, लीगली कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद के मुद्दे को उछाला गया और आप उस लड़के को गालियां दो, मुन्ने खां को दो, मुख्तियार को दो, उसके घर वालों पे लीगल एक्शन लो, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ, इससे किसी को एतराज़ नहीं है, हमें किसी को एतराज़ नहीं है। आपके घर की बच्ची गई है, किसी ने कहा कि
सब घर की बच्चियां एक जैसी होती है। महिपाल मकराना जी कहते हैं कि सब, लेकिन मुसलमानों की वो अलग लेके चलते हैं। वो 36 कौमों के अंदर मुसलमानों को शामिल नहीं करते, उनकी बच्चियों को अलग मानते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ किसी के घर की बच्ची हो, ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से उन लोगों को निशाना मतलब टारगेट करते हुए उन पर तंज कसते हुए पूरे इस्लाम को और मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या बोला गया, सारे स्क्रीनशॉट सेव हैं, विद लिंक सेव हैं, सब मेरे पास पड़े हुए हैं। जिहादी, मुल्ले, सुअर, पाकिस्तानी, गोली मार दो, आतंकवादी, पता नहीं वॉटेवर, पता नहीं क्या क्या बोला गया। तो मैं इसकी बड़ी ही ये शर्मनाक बयान की मैं निंदा करता हूँ। और उसके बाद में चलो यही नहीं रुका गया, यहीं रुक जाता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी द्वेष है या क्रोध है, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालांकि ये भी बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद में थोड़ा एक पायदान और ऊपर चढ़ा, महिपाल मकराना बाहर से आता है और यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा होने के बाद में वो खुलेआम बोलता है कि क्या बोलता है, मैं आपको दोबारा दोहरा के बोलना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो मैंने शेयर कर दिया था कल, और जो जिन भाई ने नहीं देखा, वापस मैं बोलना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ कि माला छोड़ा जने बिगड़ गया तो बुरखा फाड़ता नजर आवेला। क्यों भाई, चूड़ियाँ पहन रखी हमने हैं, रोटी नहीं खाते, तुम खाते हो, हम नहीं खाते, हमारा खून ठंडा है, हम कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। अल्लाह ने हमको ताकत और कुव्वत नहीं बख्शी कि तुम्हारा इसका बात का मुंह तोड़ जवाब हम दे सकें। क्यों? और कमाल की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, मेरे को बात समझ में नहीं आती। कोई ज़रूरी है क्या हम कोई परिवार दे तभी कार्रवाई हो? कोई ज़रूरी है? पुलिस प्रशासन का काम है कि ऐसे संवादों के ऊपर एक्शन ले और एक्शन लेके कार्रवाई करें। दो वर्गों के बीच में शत्रुता फैला रहा है, महिलाओं के लिए अपशब्द बोल रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस परिवाद का वेट करेगी। क्यों हम परिवाद दें? एक बाढ़ साधक थाना अधिकारी का, बाढ़ साधक थाने का बाढ़ साधक जो अधिकारी होता है उसका क्या फर्ज बनता है? सीओ का, एसपी साहब का क्या क्या फर्ज बनता है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना। कोई ज़रूरी है हम परिवाद दें? हमारा ही वेट किया जाए कि भाई कोई मुसलमान आके परिवाद देगा तो ही कार्रवाई होगी? पुलिस का भी ड्यूटी बनती है, प्रशासन की भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे तुच्छ भाषणों पर जो जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, खुलेआम दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर बोल रहे हैं, तो उनमें संज्ञान लेके एक्शन लेके एफआईआर करके गिरफ्तार करें। क्यों नहीं करते? हमारे वेट कर रहे हैं। खैर, मेरे पास में एक सरकारी डिपार्टमेंट से अभी दोपहर में फ़ोन आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, और बड़ा डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने कहा है कि आपकी बात, उन्होंने मेरा कल की पोस्ट देखी थी, क्योंकि प्रशासन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी सारी पोस्टें देखता है। तो उन्होंने मेरी पोस्टें वगैरह देख ली, नज़र रहती है, पैनी नज़र, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया। तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि सरकार तक आपकी बात हमने आगे कर दी है, जहाँ भी कहाँ की है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ की, आगे प्रेषित कर दी है मेरे इस बात को कि 21 तारीख तक अगर एफआईआर नहीं होती है महिपाल मकराना के खिलाफ, तो 22 तारीख को हम शुक्रवार को जुम्मे को दोपहर 3 बजे बाद नमाज जुम्मा हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और अपना ज्ञापन देंगे। एसपी साहिबा साहब को भी ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे, और मेरे जो पढ़े लिखे भाई हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ट्वीट पे ट्वीट कीजिए, सीएम को ट्वीट कीजिए, पीएम को ट्वीट कीजिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, आईजी साहब को मेल कीजिए, एसपी साहब को मेल कीजिए, डीजीपी साहब को मेल कीजिए। आपके पास राइट्स है, आपके पास खूब प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। सिर्फ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ये हाँ बिल्कुल है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई बात अगर बोले कि हाँ हो जाएगी, उसके लिए भी इंशाअल्लाह बोलना चाहिए। लेकिन इससे भी जब तक आप फील्ड में नहीं आओगे, घर बैठे मखमल के
गद्दों के ऊपर रजाइयाँ ओढ़कर सर्दी के अंदर या गर्मी के अंदर एशियों में बैठ कर सिर्फ इंशाल्लाह लिख दोगे, फील्ड में नहीं आओगे, तब तक अल्लाह की भी मदद नहीं आएगी। अगर आप अल्लाह की मदद चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, तो आपको फील्ड में ज़रूर उतरना पड़ेगा। मेरे से बीकानेर के अंदर मेरे काफ़ी भाइयों से मेरे इख्तलाफ हैं, मैं खुलेआम या फेसबुक पे बोल रहा हूँ, लेकिन इख्तलाफ अपने हद तक हैं, महदूद है। उसको इस बारे में ना लाएं कि जब कौम और समाज का मसला हो तो कि यार जावेद कलर कर रहा है तो यार वो तो ऐसे ही है, वैसे है, ये है, वो है। इसको तर्क कीजिए, इसको साइड में रखिए। आप करिए भाई, जिनसे मेरे इख्तलाफ है खास तौर पे मैं उनसे कहूँगा आप कीजिए, मैं आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा हूँगा। आप कीजिए, आप आगे आइए, आप काम कीजिए, मैं आपके पीछे पीछे रहूँगा। जैसे मेरी मदद होगी मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ। तो मेरे भाइयों, जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर करें और जोड़े। मतलब मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, आज 2-4 मिनट आपसे, 5-10 मिनट आपके लूँगा। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी कि ये इख्तलाफ को छोड़ के, आपसी इख्तलाफ को छोड़ के, इसको तरक करते हुए, इसको ताक पे रखते हुए 21 तारीख तक, 21 जनवरी गुरुवार तक, जुमेरात तक अगर पुलिस या प्रशासन की तरफ से महिपाल मकराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी साथी, सभी भाई, सेकुलर भाइयों को भी कह रहा हूँ मैं, नॉन मुस्लिम भाइयों को भी कह रहा हूँ, राजपूतों की आन बान शान हमें पढ़ते आए हैं। हम शुरू से, हम राजस्थान में रहते हैं, हम राजपूताना के अंदर रहते हैं, हम राजपूतों की, हमारे दुनिया भर की हमने पढ़ रखी है, हमने पूरी गाथा पढ़ रखी है, हमने पूरे किस्से पढ़ रखे हैं। और आज ये मशहूर है राजपूताना अपने आन बान शान के लिए। तो एक राजपूत व्यक्ति एक नारी के लिए ऐसा बोल सकता है? मैं राजपूत समाज के खुसूसी तौर पे पूछना चाहूँगा समाज के लोगों से कि ये राजपूतों की छवि है, क्या आप इसका कटाक्ष नहीं करते? बहन बेटी सबके घर की होती है, तो क्या मुसलमानों की बहन बेटी नहीं है आप लोगों की? परसों एक मामला हुआ है, कल एक मामला हुआ है, लगातार मामले हो रहे हैं कि मुसलमानों की लड़की हिंदुओं के साथ भाग रही है। हमने तो किसी हिंदू समाज के लोगों को गालियां नहीं दी, हमने कोशिश की, बिल्कुल कोशिश की, परिजनों ने कोशिश की, लड़की नहीं मानती तो बात खत्म है। क्या कर सकता है? स्वतंत्र है, भारत का संविधान इजाजत देता है, हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी जिंदगी चुन रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरे समाज को कैटेगरी में ले लें, गालियां बोले उनके खिलाफ। क्यों बोले भाई? इस तरीके से अगर ये बीठनों वाला मामला हुआ है, लड़की चिल्ला के कह रही है कि भाई मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, सब कुछ मैंने एसपी साहिबा को भी सिक्योरिटी की मांग कर दी है, सब कुछ कर दिया है, तो इस खामखा क्यों इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? उछालिए, लेकिन कम से कम पूरे कौम और समाज को तो गालियां मत दीजिए। मुसलमानों के बुरखे क्यों फट जाएंगे भाई? हमने चूड़ियां पहन ली जो फट जाएंगे? हम मर गए, खत्म हो गए हम दुनिया से, हम कुछ बोलेंगे नहीं? आप क्रिया करते रहेंगे, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे? हर एक्शन का रिएक्शन होगा, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। प्रशासन ने संडे का माहौल देखा, मैं प्रशासन से यह बात कहना चाहता हूं कि अगर 21 तारीख तक महिपाल मकराना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एफआईआर नहीं होती है प्रशासन की तरफ से, तो 22 तारीख को फिर हम एक्शन का रिएक्शन लेंगे। और आप ये मत कहना कि भाई आप बीकानेर शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। हम माहौल खराब नहीं करना चाहते, हम बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहते, हम सेकुलर हैं। जब मंदिर मस्जिद का, जो राम मंदिर का जब पिछले साल फैसला आया था ना, तो इसी जावेद ने कोर्ट गेट थाने पे गुलाब के फूल बांटे थे फैसला आने से पहले कि भाई फैसला जो भी हो, लेकिन अपन को शांति का बीकानेर में माहौल बना के रखना है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं। यही जावेद और इसी की टीम ने, मेरे साथियों ने, मुसलमान साथियों ने पिछले दिवाली को, इस दिवाली तो कोरोना आ गया था तो फटाके भी बैन थे, पिछली दिवाली को मेरी और मेरी टीम ने, मैंने और मेरी टीम ने ट्रॉमा सेंटर के अंदर सेवाएं दी थी कि आज हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, अप्रिय घटना ना हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना किसी के साथ भी ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो सारे हिंदू भाई अपने त्यौहार बनाने में बिजी हैं। तो हमारा दायित्व है, मुसलमानों का दायित्व है कि हम इंसानियत के नाते हमने पूरी रात निकाली है। 7 बजे शाम को गए थे, 8 बजे ट्रॉमा सेंटर बीकानेर के अंदर, और सवेरे 6:30 बजे मैं आया हूँ वहाँ से।
मेरी टीम और मैं निकल के आए हैं। ना जाने हमने 63, 64, 84 पता नहीं 66, 67 केस आए थे। मैंने खुद ने, हमारी टीम ने ऐसे इनका इलाज किया है, मलहम लगाए हैं, ऐसे टांके लगाने के लिए पकड़ा है डॉक्टरों के साथ में। एक बच्ची मेरे हाथों में गई है, एक बच्ची ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, मासूम सी बच्ची ने, पूरी जल गई थी। आप इंसानियत की बात करते हैं, आप नारी के सम्मान की बात करते हैं। पद्मावती वाले समय आप कितना वो हो गए थे, हमने भी विरोध किया उसका। इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे क्या समाज में अब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इतिहास है, ठीक है, पढ़ने दो, लेकिन इसका मतलब ये है क्या मुसलमान औरतों के बुरखे फाड़ेंगे? मर गए हम, मिट गए हम, खत्म हो गए क्या? जो हम आप ना बाहर से आएंगे, यहाँ पे तालियां बटोरेंगे और आप चले जाएंगे, हम आपके कुछ एक्शन ले लेंगे? हम तो बेवकूफ हैं, हम तो डरपोक कायर हैं? भैया ऐसा नहीं चलेगा। मैं प्रशासन से मेरे को बहुत उम्मीद है और प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा 21 जनवरी गुरुवार तक आप प्रशासन की तरफ से कोई एफआईआर या कोई एक्शन नहीं होता है महिपाल मकराना के खिलाफ, जो इसने कथन किए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे फेसबुक पे है और सबको मालूम है उसने क्या बोला है। अगर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे बाद नमाज जुम्मा शुक्रवार को हम कलेक्टर ऑफिस के आगे इकट्ठे होंगे। और आप सभी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, जो भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करते रहें। आप खुसूसी तौर पे ख्याल रखिए, आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है। बार बार में किसी को पीले चावल दिए नहीं जाते कि आप आइए, हमको तो मालूम नहीं था भाई जी, हमको मालूम नहीं था, आप फोन कर देते। भैया फोन नहीं करते। फोन किस किस को फोन करें हम? 10,000 आदमियों को फोन करें क्या? आपकी भी ड्यूटी बनती है। अगर आपको अपने हक को पाना है, आपकी आवाज को बुलंद करना है, तो आपकी खुद की ड्यूटी बनती है। आप सीरियस होके अपने साथियों को साथ 22 जनवरी को बाद नमाज जुम्मा दोपहर 3 बजे गंगा थिएटर के आगे आए, कलेक्टर ऑफिस के सामने, और अपनी हक की आवाज को बुलंद करें। उससे पहले बता दिया जाएगा, जैसे मतलब कल के दिन प्रशासन कर ले। अगर और एक बात और, अगर सुबह शाम का वक्त है हमारे पास में, 1-2 दिन का वक्त है, अगर प्रशासन की तरफ से उससे पहले अगर कोई कार्यवाही हो जाती है तो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना? फिर हमको इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप खुसूसी तौर पे ख्याल रखिए, आपकी ड्यूटी बनती है ये। मरे मुर्दों की तरह मत रहिए, मुर्दों की तरह मत रहिए, लोग रौंद के चले जाएंगे। इस तरीके से आपकी आज खुलेआम मुसलमानों के बुरखे फाड़ने की बात की जा रही है और आप खामोश हैं। अपनी फेसबुक सोशल मीडिया में खाली रोष व्यक्त करते हैं, फील्ड में आने का कोई तैयार नहीं है। दिस इज नॉट ओनली माई ड्यूटी। ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी टीम की ड्यूटी नहीं है, ये आप और हमारी सबकी ड्यूटी है कि आप अपनी हक की आवाज को बुलंद कीजिए और प्रशासन और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए। अगर 1-2 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होती है तो मैं आप सभी भाइयों से मोहतबाना गुजारिश करूंगा, इसको एक अपना फर्ज समझ के, ड्यूटी समझकर 1-1.25 घंटा लगेगा, 1-1.25 घंटा। साहबा रदी अल्लाह ताला अन्हु गर्मियों में खड़े रहते थे। उस अरब की गर्मियों के अंदर आपको सिर्फ 1-1.5 घंटा देना है, ज्यादा नहीं देना। आपकी जान माल वक्त नहीं, आपके जान माल नहीं मांग रहे, आपका सिर्फ वक्त मांग रहे, आपका सिर्फ वक्त मांग रहे। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मोहतबाना गुजारिश है, अगर 1-2 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होती है 21 जनवरी तक 2021 तक, तो 22 जनवरी को बाद नमाज जुमा दोपहर 3 बजे आप सभी भाई जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अपनी ड्यूटी को समझते हुए, इख्तलाफों को ताक में रखते हुए कि जावेद ने किया, फलाने ने किया, डीएमके ने किया, सबको साइड में रखते हुए एक झंडे के नीचे, इस्लाम के झंडे के नीचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर आप सभी को अल्लाह का वास्ता दोपहर 3 बजे बाद नमाज जुम्मा 3 बजे आप गंगा थिएटर के आगे आएं और अपनी हक की आवाज को बुलंद करें और अपने राइट्स को पाएं। मेरे साथ में मेरे भाई सलमान भाई हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मोबाइल उनकी तरफ कर रहा हूं, इंशाल्लाह वो भी अपनी बात कहेंगे, आप उनकी भी बात सुने जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेन जो बात थी वो जावेद भाई ने बता दी है। अब
एक छोटी सी बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो भी आपसी मतभेद चल रहा है जावेद भाई का किसी और से किसी से भी चल रहा है, वो अल्लाह की रजा के लिए एक बार साइड में रखें और कौम के लिए आप आए। बात सिर्फ इतनी है कि आप कौम के लिए आए। मेरी जावेद भाई से क्या बात चल रही थी, जावेद भाई किसी और से क्या बात चल रही थी, क्या इख्तिलाफ चल रहे हैं, क्या मसले चल रहे हैं, वो एक बार सब साइड में रखिए। और चाहे आप वहाँ किसी से बात करें ना करें, पर आप अपने जिंदा होने का वहाँ आके सबूत दें। फेसबुक पर बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, आपका जोश है, सब कुछ है, लेकिन अगर प्रशासन 21 तारीख से पहले 21 तारीख तक अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप 22 तारीख बाद जुम्मा की नमाज के बाद में आप 3 बजे गंगा थिएटर के पास जरूर पहुंचे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सलमान भाई, आपने अच्छी बात कही। हाँ, भले ही मुझसे कोई बात ना करे, भले ही साइड में रहे, इख्तलाफ लाखों होंगे, सबके होते हैं, मैं अकेले के नहीं है। मेरे किसी के साथ है तो उसके भी किसी के साथ है। साइड में खड़े रहना, आप आगे ना आए, हम रहेंगे, लेकिन आप हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ तो दीजिए। आप करिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। अपनी ड्यूटी को निभाते हुए 21 तारीख तक, मैं फिर लास्ट टाइम आपको कह रहा हूँ, 21 तारीख तक अगर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अपनी तरफ से FIR लॉन्च नहीं की और उसको गिरफ्तार नहीं किया, तो 22 जनवरी 2021 को बाद नमाज जुम्मा आप सभी भाई अपने सभी साथियों को, सभी भाइयों को साथ लेकर दोपहर में 3 बजे गंगा थिएटर के आगे, बाद नमाज जुम्मा गंगा थिएटर के आगे शुक्रवार जुम्मे को 22 जनवरी को आप तशरीफ़ लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएं, अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करें और ये बताएं, जो मुसलमानों के बुरखे फाड़ते हैं ना, उनको बताएं कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। कोई हाथ तो लगा के देखे, कोई अपनी कार्रवाई करके देखे, हम जिंदा हैं। हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते, हम लीगल भी लड़ाई में विश्वास करते हैं। ठीक है, हमको चैलेंज मत कीजिए, हमको मत छेड़िए। आप किसी को लेकर पूरे समाज और इस्लाम और मुसलमानों को गालियां नहीं दे सकते। किया है, आरोपी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, अन्वेषण कर लेगी, बात खत्म है। आप टारगेट कर रहे हैं पूरी कौम को, क्यों भाई? तो इन लोगों को दिखाइए कि जो मुसलमानों के बुरखे फाड़ने की बात कर रहे हैं ना, उनको ये दिखाइए दोपहर 3 बजे बाद नमाज जुम्मा 22 जनवरी को बाद नमाज जुम्मा 3 बजे दिखाइए कि इस तरीके से भाषणों से हमारे पे रोष व्याप्त है और हम अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये हमारी सबकी ड्यूटी है। मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब भाइयों तक मेरी बात पहुंचाइए। सोशल मीडिया का दौर है, किसी को पीले चावल देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इनफरादी तौर पर अलग से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जो एक्टिव नहीं रहता उस तक भी हमारी बात पहुंचाएं, जो एक्टिव रहता है वो तो समझेगा, दूसरे साथियों तक हमारी बात पहुंचाएं। अपने आसपास के लोगों को कहें, दोपहर 3 बजे बाद नमाज जुम्मा 22 जनवरी 3 बजे गंगा थिएटर के आगे आप सब तशरीफ लाएं। उससे पहले अगर कोई प्रशासन एक्शन ले लेता है वो भी आप सबको इतला कर दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।